बिहार बोर्ड के मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए लगातार हम लोग वायरल प्रश्न पत्र की चर्चा कर रहे हैं। तो एक और इसके महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका एग्जाम अब कुछ दिन में शुरू होने जा रहा है, तो ऐसे में अंतिम समय में वही अंतिम वायरल प्रश्न 20 प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि आप कोई विद्यार्थी कुछ नहीं पढ़ा है तो इतना प्रश्न रट ले तो एग्जाम में सीधे सीधे पूछा है और वहां से जितना बनाने भर का प्रश्न उतना बनाकर आ जाए। तो अगर आपका विषय SIL मतलब द्वितीय भारतीय भाषा संस्कृत है, जिसमें पीयूषम नामक बुक का पतला सा पढ़े होंगे, संस्कृत व्याकरण वगैरह, तो आपके लिए संस्कृत का पेपर भी काफी महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए, कोई मैथ में मैं 100 नंबर लेकर आ रहा हूं तो वो भी 100 ही मेरा नंबर काउंट होगा। अब मान लीजिए मेरा सभी विषय में 300 नंबर और संस्कृत का 100 नंबर उसमें ऐड होगा तो मेरा 400 हो गया। तो संस्कृत भी 100 मार्क्स का है, नो प्रैक्टिकल एग्जाम, तो इसमें भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और मैथ के बाद ही संस्कृत भी काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसलिए चीजें एक एक बात को समझते चलिएगा। चलिए, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान से प्रश्न का। आप तो संस्कृत में क्या है कि ज्यादा थ्योरी होता नहीं है, तो या तो संस्कृत तो पूरा बुक का हिंदी अर्थ में खुद आपको पढ़ा चुका हूं, तो 100 प्रश्न से तो 50 के लगभग हिंदी अर्थ से ही प्रश्न रहेगा, तो वही आप बना सकते हैं। और जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम होगा तो इस समय तो आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। व्याकरण का भी जो प्रश्न आएगा वो रट जरूर लीजिएगा, हिंदी बुक से प्रश्न आएगा वो भी रट लीजिएगा अगर आपका गलत होता है तो आपको अब सारा प्रश्न या तो उत्तर दीजिए, क्लास से रिवीजन कीजिए, नहीं मालूम है तो सही और सटीक उत्तर मैं यहाँ पे समझा ही रहा हूं, आप रट लीजिए, यही अब आपके पास ऑप्शन बचा है। चलिए शुरू करते हैं। तो जिनका भी संस्कृत है तो संस्कृत में भी अगर आप चाहते हैं 100 में आपका 95 100 आउट ऑफ 100 आए तो ध्यान से एक एक प्रश्न का उत्तर याद करते चलिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, क्योंकि संस्कृत भी आप समझ रहे हैं 100 मार्क्स का ही होता है और इसमें भी आप लापरवाही करेंगे तो इसमें भी अंक कटेगा, और अच्छा से थोड़ा सा पढ़ लेते तो इसमें भी देखिए काफी विद्यार्थियों का 95 प्लस आसानी से आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज समझते हैं, सीखते हैं ध्यान से। आगे इंस्ट्रक्शन वगैरह तो सबके लिए कॉमन ही रहता है, 50 प्रश्न का जवाब देना है 100 में से। चलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न शुरू हो गया। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है आपसे कि यने अंग विकार, जैसे एग्जाम में प्रश्न आएगा ना, यहां से सीधे सीधे के काफी प्रश्न आपको मिलेगा, उसी रूप में मैं तैयार किया ताकि एग्जाम वाला फीलिंग है जैसे एग्जाम में संस्कृत व्याकरण से संस्कृत के बुक से प्रश्न आएगा उसी तरह। अरे यने अंग विकार सूत्र का उदाहरण है, घबराना नहीं है, चीजें सीखना है, आपको समझना है। यने अंग विकार मतलब किसी अंग में विकार की भावना हो, इसमें इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। अब देखें हम लोग तो सहपृष्ठेन कुब्ज अस्ति, मतलब उसका पीठ पे जो है कुब्बड़ टाइप का जो होता है कुब्ज, वो चीजें हैं, तो इसे कुब्ज क्या है, विकार है सर, तो यही तो इसका उदाहरण होगा ना, ऑप्शन ए सही। तो कितना आसान है। सीता मनसा पठती, सीता मन से पढ़ती, इसमें कुछ विकार है नहीं है। पित्रा सपुत्र गृहम गता, पिता के साथ पुत्र घर जाता है, तो इसमें कुछ है मतलब कि विकार वगैरह नहीं है। यहां पे देखिए अर्जुन बाणेन मृग हत्वान की, अर्जुन के बाण से मृग जो है की हत्या हो गई, तो इसमें कुछ है विकार वगैरह नहीं है, तो विकार वाला एक ही वाक्य था, तो यही हमारा सही उत्तर हो गया। अब दूसरा देखिए प्रश्न, कितना आसान चीज है। कह रहा है पूर्व पद प्रधानो डैश डैश, खाली स्थान को उपयुक्त शब्द से भरें। अब पूर्व पद प्रधान, तो पूर्व पद मतलब वैसे समास बताइए जिसका पहला पद प्रधान हो, तो हिंदी में भी हम लोग सीखे कि पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भाव, जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो कहां पे है, बी पे है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा आपके दूसरे नंबर प्रश्न का। अच्छा, उत्तर पद प्रधान हो, यहां पे लिखता उत्तर पद प्रधान हो मतलब बाद वाला पद प्रधान, तब होता तत्पुरुष। अन्य पद प्रधान हो तब होता बहुब्रीहि। तो तीनों से कोई भी प्रश्न आए आसानी से आप उत्तर बना सकते हैं एग्जाम में। रटते चलिएगा, एक चीज को रटते चलिएगा, मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि यहां से खूब प्रश्न मिलेगा। कह रहा है आपसे कि किस समास का पहला पद विशेषण होता है, यहां पे क्या था, विशेषण होता है। तो विशेषण कर्मधारय जो समास होता है ना, इसका जो पहला पद होता है वो विशेषण और दूसरा पद विशेषण, मतलब क्रम। देखिए द्वंद्व समास क्या होता है, हिंदी हो या संस्कृत हो दोनों पद प्रधान होगा। द्विगु समास क्या होता है, इसका पहला पद संख्यावाचक हो। तत्पुरुष तो अभी पढ़े थे ऊपर, उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष मतलब बाद वाला पद प्रधान हो। बहुब्रीहि अन्य पद प्रधान हो, बहुब्रीहि जिसका अन्य पद प्रधान हो, जैसे मतलब कोई अन्य पद, जैसे कि आपका हम कहते हैं कि चक्रपाणी तो उसमें अन्य पद प्रधान है, गजानन तो उसमें भी अन्य पद प्रधान है। अच्छा, फिर अव्ययी भाव तो पूर्व पद प्रधान हो अव्ययी भाव। और उसी तरह किस समास का पहला पद विशेषण है, कर्मधारय।
कर्मधारय समास का परिभाषा ही पढ़ते हैं, जिसका पहला पद विशेष और विशेषण का जिससे भाव हो वही होता है कर्मधारय। संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा, ये चौथा नंबर प्रश्न पूछा है। तो संस्कृत साहित्यम मतलब संस्कृतस्य साहित्य, मतलब संस्कृत का साहित्य को क्या बोलते हैं, संस्कृत साहित्यम। तो रटते चलेंगे, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो रटने का ही अब समय है, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। कह रहा है आपसे त्रया नाम भुवनो समाहारः से कौन शब्द मतलब इसमें बनेगा। अब इसका मतलब समस्त पद पूछ रहा है, समास का विग्रह कर दिया है तो क्या बनता है, त्रिभुवन। त्रिभुवन का ये समास विग्रह है, तो रट जाइए ऑप्शन बी। करें नानृतम किस संधि का उदाहरण है, ये सारा प्रश्न जो है ना आपके बुक से ही है। और नानृतम ये कहां से, आपके जो सत्यमेव जयते नानृतम मतलब पहला जो मंगलम पाठ पढ़े थे उसी से। तो नानृतम जो है ये स्वर संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते चलिएगा। जो चीजें नहीं समझ में आए रट जाइए, क्योंकि सीधे सीधे यही प्रश्न आएगा, इसमें मैथ है नहीं कि अंक वगैरह चेंज होगा, सीधे सीधे प्रश्न आएगा, आपको बस एग्जाम में उत्तर कर देना है। करें नगरे प्लस अस्मिन से कौन सा शब्द बनेगा, ये आपसे 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो नगरे और अस्मिन से नगरेस्मिन बनता है, तो ऑप्शन सी ये पूर्व रूप संधि का उदाहरण था, ये चीजें पूर्व रूप संधि में आता है, तो ऑप्शन सी 7 का सही उत्तर है। गुण संधि का उदाहरण कौन है, तो नीलो उत्पलम जो है एक गुण संधि का उदाहरण है। अब देखिए एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आएगा, तो ये नहीं कि शुरू में मान लीजिए एग्जाम में क्या है कि आपको ए से जे तक 10 सेट में प्रश्न तैयार किया गया है, तो हो सकता है मुझे ए मिला बी मिला, तो उसमें ऊपर से इसी तरह संस्कृत व्याकरण से, तो अपने को घबराना नहीं है, क्यों, क्योंकि आगे बुक से भी प्रश्न आएगा। अपने को 100 में से बस 50 बनाने का टारगेट है, तो वो चीजें बुक से भी प्रश्न रहेगा, लेकिन यहां से जो हैबिट हम डेवलप कर लेंगे कि कौन सा प्रश्न छोड़ रहे हैं, कौन सा प्रश्न बना रहे हैं, तो ये चीजें एग्जाम में भी काम आएगा। अगर आप रटे रहेंगे तो ये भी प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण इस साल पूछने जा रहा है। करे कि वृथई व का संधि विच्छेद, तो वृथा प्लस ए व, ऑप्शन डी। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस सेंटअप एग्जाम का पेपर है, प्रीवियस मॉडल पेपर है, वो सारा मैं आपको करा दे रहा हूं, ताकि एग्जाम में आप जाए तो किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। देखिए यहीं से देखिए कितना बुक से प्रश्न मिलना शुरू हो गया। करे किस समास में प्र उपसर्ग नहीं है, अब ध्यान से देखेंगे तो किसमें प्र उपसर्ग नहीं है, प्रेरणा में भी है, प्रचार में, प्रभार में, प्रेम में नहीं है, बिल्कुल सही, तो 10 का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहां पे कर आपसे कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है। मैंने ऊपर में नहीं बनाया होगा तो कितना आसान प्रश्न मिल गया, मैं आपको पढ़ाया हूं हिंदी का जो संस्कृत का बुक है हिंदी अर्थ, उसी से प्रश्न है। तो दलित ग्रामवासी पुरुष याद कीजिए, राम परवेश राम की कथा हम लोग पढ़े थे, आपका क्रमवीर कथा, तो ऑप्शन ए रटते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, 12 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहे आपसे कि स्वामी दयानंद कौन थे, दयानंद वाले पार्ट से प्रश्न है। तो स्वामी दयानंद एक प्रसिद्ध समाजो उद्धारक मतलब समाज के उद्धार करने वाले थे, तो ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है प्रश्न आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे, तो आर्य समाज संस्था के संस्थापक दयानंद ही थे, ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है प्रश्न आपसे कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। तो स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात के टंकरा नामक ग्राम में हुआ था, ऑप्शन सी सही उत्तर है। भिखनटोला में किसका जन्म हुआ था, आप ही से पूछ रहा हूं, जल्दी से बताइए, भिखनटोला में किसका जन्म हुआ था, राम परवेश राम का, बिल्कुल सही, बिहार में है, और टंकरा कहां है, गुजरात में। चीजें समझते सीखते चलिएगा। 15 पे प्रश्न है आपसे, क्या पूछ रहा है कि वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ लिया गया है। तो वाल्मीकि रामायण से मंदाकिनी वर्णनम, जिस पाठ में मंदाकिनी नदी का पूरा मतलब कि शोभा वगैरह का वर्णन उसका चित्रण किया गया है, तो यही लिया गया है मंदाकिनी वर्णनम, तो ऑप्शन आपका डी सही उत्तर है। करे सरसी स्नात्वा स्वर्ण कंगनम गिरहनान में, ये आपका व्याघ्रपति कथा में है, लेकिन ये जो प्रश्न है आपके संस्कृत व्याकरण में चला गया। करे कि वाक्य में क्रियापद गिरहान जो है किस लकार का रूप है, तो गिरहान जो है लोट लकार में आता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है 17 नंबर प्रश्न आपसे कि गच्छेतु किस पुरुष का रूप है, तो प्रथम पुरुष में आता है, गच्छेत गच्छेत है, देख लीजिए, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। राजतु में कौन सा विभक्ति है, तो सप्तमी,
अगर ये सब तो विभक्ति जो है शब्द रूप धातु रूप से खूब प्रश्न रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे, मैं फिर से यहाँ पे बता दूं तो ये ऑप्शन है इसका सही उत्तर था, और रासु में सप्तमी था, तो ऑप्शन बी 18 का सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ेंगे, 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, करेक्ट, कह जो है किस शब्द का रूप है? तो किम का है। किम का शब्द रूप आप याद किए होंगे, तो कह आता है। अब रटते चलिएगा, जिस प्रश्न का भी उत्तर आपको नहीं मालूम होगा तो चीजें रटते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा 20 नंबर। कह रहा है आपसे 20 नंबर प्रश्न कि साधु शब्द के सप्तमी एक वचन में क्या आता है? साधव। साधु का जब हम शब्द रूप याद करेंगे तो सप्तमी एक वचन में, ये सब तो शब्द रूप धातु रूप से जो प्रश्न है वो आपको अगर याद किए होंगे तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे, नहीं याद किए तो ये सब चीज है आपके लिए। करें कि साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है? तो भारतीय संस्कार पाठ में पढ़े थे कि केशांत संस्कार में गोदान जो है एक प्रमुख कर्म होता था, तो इसलिए काफी जगह इसका परिवर्तित नाम गोदान संस्कार देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न। करें नीति श्लोका जो पाठ है वो किस ग्रंथ से लिया गया है? तो विदुर नीति से लिया गया है। ठीक है, नीति श्लोका पाठ आप जानते हैं विदुर नीति से लिया गया है। चलिए आगे बढ़े, 23 नंबर प्रश्न देखिएगा। करें अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोष का त्याग कर देना चाहिए? तो जो कोई भी व्यक्ति अपना उन्नति चाहता है तो उसको 6 दोष का त्याग कर देना चाहिए। नीति श्लोका पाठ में ही हम लोग पढ़े हैं, तो ऑप्शन बी 23 का सही उत्तर है। कौन कौन सा वो 6 दोष है? तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, निंद्रा। सबसे पहले जिसको उन्नति चाहिए उसको निंद्रा, ज्यादा सोने से कुछ नहीं होगा। निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और अपना दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता, उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को ये 6 दोष का त्याग कर देना चाहिए। 2, 3, 4, 5 और 6। और पूछता है एक और प्रश्न कि नरक के कितने द्वार हैं? तो 3 द्वार हैं। कितने द्वार हैं? 3 द्वार हैं। कौन कौन सर? तो काम, क्रोध, लोभ। काम, क्रोध और लोभ। देखिए क्रोध कॉमन है, SCF हो जाएगा आपका, देख रहे हैं ना, यहां पे भी है यहां पे भी है। मतलब अगर क्रोध आपके अंदर भावना है तो आप एक तो नर्क का भी ये द्वार है और दूसरा कि आप कभी उन्नति नहीं कर सकते, तो दोनों में कॉमन है, SCF भी हो जाएगा दोनों का। तो ये चीज हमने समझा कि विदुर नीति से था और इसका 6 है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। करे रूप की रक्षा किससे होती है? सारा नीति श्लोक का पाठ से प्रश्न है। मिर्जया से, मिर्जया, उपटन इत्यादि से रूप की रक्षा होती है। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर प्रश्न। देखिए कितना आसान आसान प्रश्न, संस्कृत व्याकरण देखकर आप नहीं घबराते हैं तो कितना मतलब कि आसान आसान सा प्रश्न आपको मिल जाते हैं। ध्यान से, इसलिए मैं बोला कि यहाँ पे हैबिट डेवलप कीजिए, कैसे हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर इन एग्जामिनेशन हॉल। करे भिखन टोला गांव कहाँ है? अभी ऊपर बता रहा था मैं, भिखन टोला गांव कहाँ है? बिहार में। इस पाठ में है तो आपके कर्मवीर कथा पाठ में भिखन टोला गांव में किसका जन्म हुआ था? राम परवेश राम का। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? मंगलम पाठ में कुल 5 जो है पदात्मक मंत्र हैं जो विभिन्न उपनिषद से लिए गए हैं। अब यहां पे देखिए, कह रहे आपसे कि हिरण्मयेन पात्रेण, ठीक है, हिरण्मयेन पात्रेण मतलब जो पहला श्लोक है मंगलम पाठ का, यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये जो है ये आपके ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, तो ऑप्शन ए सही उत्तर था। मतलब उसमें जो है ना, जैसे आत्मा के बारे में श्लोक है तो कठोपनिषद से लिया गया, जैसे सत्यमेव जयते तो ऐसा मुंडकोपनिषद से लिया गया। तो जो उसमें श्लोक है आपके मंगलम पाठ में जो विभिन्न उपनिषद से लिया गया, तो वही पूछा था कि हिरण्मयेन पात्रेण, मैं पढ़ाते समय डिटेल में आपको समझाया था, तो किस उपनिषद से लिया गया? तो ईशावास्य से। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है सर? पटना का है। आप जानते हैं बहुवर टाइप प्रश्न, पटना का है। ऐसा प्रश्न का उत्तर आपसे कभी गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? कूटनिमित काव्य की। रट जाएंगे, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, वहीं पूछता कि राजशेखर ने तो काव्य मीमांसा की। सब पाटलिपुत्र वैभवम पाठ से प्रश्न चला, दोनों मिक्स रहेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में। बट अगर यहाँ पे आप चीजें सीख लिए, समझ लिए, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करे पटना का इतिहास कितना पुराना है सर? तो लगभग 2000 वर्ष पुराना है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। करे कृतवान में कौन सा प्रत्यय है? ये आपसे 31 नंबर प्रश्न पूछा गया, तो कत्वतु प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? कत्वतु। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है आपसे किस शब्द में दा प्रत्यय नहीं है? तो प्रत्यय क्या होता है कि शब्द के अंत में लगता है। देखिए एक दा, इसमें भी दा है, ज्ञानदा में भी है, धनदा में भी है, लेकिन बहुधा में क्या है? धा है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि लघुतम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? 33 नंबर प्रश्न है। तो इसमें लघुतम, तो इसमें तमप है, बिल्कुल क्या है? तमप है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न। ध्यान से चीजें सीखते समझते और उत्तर देते चलिएगा। यहां पे देखिएगा 34 नंबर प्रश्न है, कह त्व प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है? तो ध्यान से देखिए इसमें किसमें आपको त्व दिखाई दे रहा है? पुरुषत्व में यहाँ पे। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। अस्थि किस धातु का रूप है? आप देखिए धातु रूप अगर आप नहीं याद किए होंगे तो इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। अस धातु का रूप है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर था। रटते चलिएगा, क्योंकि अगर संस्कृत व्याकरण में कुछ नहीं पढ़े होंगे ना, इतना चीजें आप रट लेंगे तभी आपका काम चल जाएगा। अब जिस तरह हम लोग पढ़ रहे थे कि मंगलम पाठ में जो श्लोक थे वो विभिन्न उपनिषद से लिए गए, उसी तरह एक और पाठ था भारत में पाठ, जिसमें जो भी श्लोक थे वो सारा विभिन्न पुराण से लिया गया था। तो उससे प्रश्न आ गया कि गायंती देवा किल गीतकानी पुरुषा सुरत तत्वात् जो श्लोक है ये किस पुराण से है? तो ये विष्णु पुराण से। ये किस पुराण से है? विष्णु पुराण से है। रट जाएंगे, ऑप्शन बी सही उत्तर है। भारत भूमि कैसी है? तो भारत भूमि विशाल, वत्सला, निर्मला सब है। तो ऑप्शन डी में दिया है ए, बी और सी। तो इस रटते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहां पे कह रहा है कि संस्कार कितने होते हैं? कहेंगे सर बउआ टाइप प्रश्न है। 16 संस्कार होते हैं, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? मरने के बाद होता है। विवाह संस्कार के बाद एक ही संस्कार बचता है, अंत्येष्टि संस्कार, जो मरने के बाद होता है, मरणोपरांत। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर प्रश्न। करे पाणी ग्रहण किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में। विवाह संस्कार एक प्रमुख संस्कार जिसमें कई सारे कर्मकांड किए जाते हैं, उसमें एक पाणी ग्रहण भी होता है। आगे बढ़े, ध्यान से चीजें सीखते समझते और उत्तर देते चलिएगा। फिर देखिए बुक से प्रश्न, सॉरी संस्कृत व्याकरण से प्रश्न आगे इसी तरह मिला मिलाकर प्रश्न आपसे पूछेगा। करे इंद्र और डिश से कौन सा शब्द बनेगा? तो ये डिश जो है स्त्री प्रत्यय है, तो इंद्री बनता है। तो ऑप्शन ए। किस शब्द में डीप प्रत्यय है? तो रागी में है। ये भी आपका राजा में डीप लगता है तो रागी बन जाता है। ये सब स्त्री प्रत्यय से प्रश्न पूछ रहा है। स्वतंत्र, तो स्वतंत्र कर्ता कहां पे है? सी पे है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्रता क्या होता है? कर्ता। अब देखिए यहां पे प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि क्रिया विशेषण में कौन विभक्ति होती है? तो क्रिया विशेषण में आपका क्रिया विशेषण ऐसे हम लोग पढ़ते हैं द्वितीय ना, बिल्कुल। तो ऑप्शन ए सही, द्वितीय ही होगा। क्रिया विशेषण द्वितीय, क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। हिमालयात गंगा प्रभवती, हिमालयात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई? तो ये तो आप जानते हैं, भू प्रभश्च उदाहरण इस सूत्र का उदाहरण है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। अब देखिए यहाँ पे सब बुक से प्रश्न आ गया आसान आसान सा। कर मंदाकिनी वर्णनम पाठ में किस नदी का वर्णन है? गंगा नदी का। किसका वर्णन है सर? गंगा नदी का। व्याघ्रपथी कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन है? तो व्याघ्रपथी कथा पढ़े होंगे तो किसका दुष्परिणाम बताया जा रहा है? यात्री को लोभ हो जा रहा है कंगन देखकर, तो लोभ का दुष्परिणाम। तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। कह रहा है 48 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे कि इदम स्वर्ण कंगनम गृहताम, किसने कहा यह स्वर्ण कंगन ग्रहण करो? तो बाघ कहता है पथिक से। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। ब्राह्मण के भेष में कौन प्रवेश करता है? शक्र, करण से कवच कुंडल मांगने के लिए। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह शिक्षिका शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय लगा है? तो शिक्षक में टाप स्त्री प्रत्यय लगता है तो शिक्षिका हो जाता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है।
एग्जाम में देखिए 100 ही पूछेगा, 50 बनाना है, लेकिन थोड़ा वो है कि शुरू से यहाँ 50 बना लेंगे। कब बना सकते हैं? जब आपका संस्कृत व्याकरण भाषा से कमांड ये सारा प्रश्न रट के जाते हैं तब। तो मान लीजिए कुछ प्रश्न छूटता है तो घबराना नहीं है, नीचे की तरफ भी प्रश्न रहेगा तो उसको भी आपको देख लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, से सब प्रश्न है। कर अध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ये आपसे 51 नंबर प्रश्न पूछा है। तो अधि उपसर्ग है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। निह उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है? तो निर्धनः बना है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे 53 नंबर और यहां 54। पूजनियम शब्द में कौन प्रत्यय होगा? तो पूजनियम में कौन प्रत्यय होगा? अनियर होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन है। लिख प्लस ल्यूट से कौन सा शब्द बनेगा? तो लिख प्लस ल्यूट से लेखनम बनेगा, तो ऑप्शन बी 54 का सही उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न देखिए, करे किस शब्द में सत्री प्रत्यय है? तो सत्री प्रत्यय पलायन में है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। ये सब तो आप पूरा उपसर्ग प्रत्यय आपको ध्यान से, तो अब तो समय नहीं है, अब आपके पास एक ही समय है कि ज्यादा ये सब प्रश्न पे फोकस कीजिए। और देखिए मैंने मान लीजिए हम लोग सेफ जोन में लेकर चलेंगे, अगर 40 से तो कम पूछेगा नहीं, इतना नोट कर लीजिए। आपका किसी भी पाली में एग्जाम 40 से 45 प्रश्न मान के चलिए बुक्स रहेगा, तो मान लेना मैं 40 में, ज्यादा क्यों मान, हो सकता है 50 भी कभी पूछता है, 45 ही पूछा, 5 मैंने छोड़ दिया, 40 प्रश्न ने बुक्स में, लेकिन क्या 40 बना, अपने को 50 बनाना है। तो 10 सर व्याकरण से जो आसान आसान समास संधि और जो क्लास से रहेगा सीधे रट के गए हैं तो बना देंगे, हमारा 50 में 50 जो टारगेट था वो पूरा कर लेंगे। अलस कथा के रचनाकार विद्यापति हैं, तो बहुआ टाइप प्रश्न है। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखिएगा, करे वीरेश्वर कैसा था? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, जल्दी से उत्तर देंगे सही विद्यार्थी। तो वीरेश्वर कैसा था? दानशील था, तभी तो दान वगैरह देता था आलसियों को, खाना वगैरह सभी चीज। सर्व शुक्ला सरस्वती याज्ञवल्क्य के ऋषि की अच्छा, सर्व शुक्ला सरस्वती यहां पे किसकी उक्ति है, मतलब किसने कहा है? तो दंडी ने कहा है। किसको कहा है? विजयांका को कहा था, ठीक है। तो ये संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से प्रश्न था। 60 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा, करे जनक की सभा में शस्त्रार्थ कुशला कौन थी? गार्गी थी। कौन थी? गार्गी थी, ऑप्शन बी। यहीं पे आज के क्लास को मैं रोकता हूं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 60 में से कुल कितना प्रश्न आपका सही हुआ। और सब महत्वपूर्ण क्लासेस का क्लास तो जारी ही है, लेकिन 6:30 PM पे डेली आपके लिए अब लाइव क्लास चल रहा है एग्जाम तक। तो एग्जाम में अच्छा अंक लाना चाहते हैं तो इस समय जरूर ज्वाइन हुईएगा क्लास में, ठीक है। तो इसमें तो लाइव क्लास में हम लोग मिलेंगे, बाकी और सब वीडियो क्लास के रूप में मुझे जो भी चीजें आप मतलब लग रहा है कि जरूरी है मैं आपके लिए अपडेट करते जा रहा हूँ, याद करते रहिए। और कौन सा क्लासेस कवर है सारा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप चैनल पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी आप कुछ भी चलाते होंगे सोशल मीडिया हैंडल, तो उस इस चैनल का नाम AR Career Point सर्च करके जरूर ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि वहां पे हर एक अपडेट आपको सेंड कर दिया जाता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।